एक ऐसा बैट्समैन जिसने अपनी डेब्यू सीरीज में ही सबको हैरान कर दिया। उसने एक तरफ टी20 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी लगाई और दूसरी तरफ 5 टी20 मैचों में 3 बार 0 पर आउट होने का भी रिकॉर्ड बनाया। आइए, आज की वीडियो में हम बात करते हैं हसन नवाज पर। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का शौक था और उनकी पहली पहचान टेप बॉल क्रिकेट से बनी। गली मोहल्ले की क्रिकेट ने उनकी हिटिंग एबिलिटी को उभारने का मौका दिया। किसी प्रोफेशनल अकादमी या कोचिंग के बगैर हसन ने क्रिकेट के बेसिक स्किल्स खुद ही सीखने शुरू किए। उनका एनवायरनमेंट सिंपल था, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जुनून बहुत गहरा था। स्कूल लेवल पर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचना शुरू किया और धीरे धीरे लोकल टूर्नामेंट्स में उनका नाम बनने लगा। फिर उनकी मेहनत की बदौलत उन्हें मौका मिला कश्मीर प्रीमियर लीग में, जहां उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। वो मीरपुर रॉयल्स टीम के लिए खेल रहे थे, जहां उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 241 रन बनाए और टॉप रन स्कोरर रहे। उनकी बैटिंग स्टाइल फियरलेस थी। उन्होंने पावरफुल सिक्सेस और क्लीन बाउंड्रीज से मैच का फ्लो बदल दिया। हसन की नेचुरल हिटिंग एबिलिटी ने उन्हें टूर्नामेंट का स्टैंड आउट प्लेयर बना दिया और क्रिकेट फैंस ने उन्हें फ्यूचर का स्टार कहना शुरू कर दिया। कश्मीर प्रीमियर लीग में उनकी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, जिसने उनका नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश कर दिया। प्रीमियर लीग केपीएल 2022 में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद हसन नवाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी पोटेंशियल साबित किया है। उन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जैसे नेशनल टी20 कप और पाकिस्तान कप में नॉर्दर्न टीम के लिए खेलते हुए अच्छे रन बनाए हैं। हसन ने अपनी पावर हिटिंग के साथ साथ शॉट सिलेक्शन पर भी काम किया है, जिससे वो सिर्फ एग्रेसिव बैट्समैन नहीं बल्कि मैच विनिंग प्लेयर बन सके। उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स का भी ध्यान खींच लिया है और वो पाकिस्तान की U19 और इमर्जिंग टीम्स में रेगुलरली नजर आ रहे हैं। ओवरऑल केपीएल के बाद उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड स्टेडीली इंप्रूव हुआ है, जो उनके ब्राइट फ्यूचर का इंडिकेटर है। फिर जब पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, तो पीसीबी ने यंगस्टर्स को मौका देने का फैसला किया, जिसकी वजह से हसन नवाज को टी20 क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल गया, जहां उन्होंने सबको हैरान कर दिया। हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच टी20 सीरीज में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दी। पहले 2 मैचों में वो 0 पर आउट हो गए और पाकिस्तान को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर तीसरे मैच में हसन नवाज ने एक धमाकेदार इनिंग्स खेली, जो सबके दिल जीत गई। सिर्फ 45 बॉल्स में 105 नॉट आउट खेलकर उन्होंने अपनी पहली टी20 सेंचुरी बनाई, जो पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी भी थी। उन्होंने 10 चौके और 7 छक्के मार के स्टेडियम में आग लगा दी। उनकी फियरलेस बैटिंग ने पूरी न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक को हिलाकर रख दिया और मैच को पूरी तरह से पाकिस्तान के हक में कर दिया। हसन की ये इनिंग्स इतनी जबरदस्त थीं कि हर क्रिकेट फैन ने उनकी तारीफ की, उन्हें फ्यूचर के सुपरस्टार बैट्समैन के रूप में देखना शुरू कर दिया। ये परफॉर्मेंस उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक शाइनिंग स्टार बनाती है। लेकिन तीसरे मैच की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हसन नवाज अगले 2 मैचों में अनफॉर्चुनेटली अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाए। दोनों गेम्स में वो अर्ली आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को बड़ा नुकसान पहुंचा। उनकी ये फ्लॉप परफॉर्मेंस ने टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी असर डाला, क्योंकि दोनों मैचों में पाकिस्तान जल्दी ऑल आउट हो गया और हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों मैच हसन के लिए टफ रहे, लेकिन उनका टैलेंट और पोटेंशियल अब भी सबके सामने है और ये छोटे सेटबैक उनके करियर का हिस्सा है, जिसे वो फ्यूचर में इंप्रूव करके ओवरकम करेंगे। हसन नवाज के मिक्स्ड परफॉर्मेंस पर ऑडियंस के रिएक्शंस भी दो तरह के रहे। कुछ लोगों ने उनकी फ्लॉप इनिंग्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया, सोशल मीडिया पर उनकी बैटिंग को लेकर मजाक बनाया और उन्हें प्रेशर हैंडल न कर पाने का इल्जाम दिया। लेकिन इसके साथ ही
बहुत से फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनका सपोर्ट किया, उनके टैलेंट को सराहा और कहा कि एक यंग प्लेयर के लिए अप्स एंड डाउन्स होना नॉर्मल है। उन्होंने हसन को मोटिवेट करते हुए कहा कि वो अपनी मेहनत जारी रखें और अगले मैचों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। ये मिक्स्ड रिएक्शंस हसन के लिए एक चैलेंज भी हैं और एनकरेजमेंट भी, जो उन्हें और भी मजबूत बनाएंगे। फिर आया PSL 10, जहां हसन नवाज को ओपनर की जगह फिनिशर का रोल दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी एडेप्टेबिलिटी का जबरदस्त सबूत दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में हसन ने प्रेशर सिचुएशन में लेट ओवर्स में आकर एग्रेसिव बैटिंग की और टीम को मैच जीतने के करीब ले आए, जहां उन्होंने कुछ क्रूशियल सिक्सेस और बाउंड्रीज लगाई। लाहौर क्वालेंडर्स के खिलाफ भी उन्होंने अपनी फिनिशिंग स्किल्स दिखाई, जहां उन्होंने टाइट बॉलिंग अटैक के सामने कैल्म और कैलकुलेटेड शॉट्स खेलकर टीम के लिए वैल्यूएबल रन बनाए। ये परफॉर्मेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस यानी ओपनर बनकर खेलने का मौका न मिलने के बावजूद टीम के लिए इम्पैक्टफुल रोल अदा किया और अपनी वर्सटिलिटी और मैच्योरिटी का इंप्रेशन छोड़ा। हसन नवाज की ये जर्नी उनके जुनून, मेहनत और हिम्मत की मिसाल है। चाहे वो अर्ली स्ट्रगल्स हों, इंटरनेशनल लेवल पर शाइन करना हो या फिर PSL में नए रोल में अपने आप को प्रूव करना, हसन ने हर चैलेंज को अपने लिए एक नया मौका समझा और अपनी खेल में बेहतरी लाई। आगे भी उनके टैलेंट और डिटर्मिनेशन के साथ हम उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और हसन नवाज का क्रिकेट सफर अभी और भी रोशन होगा। तो आपको हसन नवाज की जर्नी कैसी लगी? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, तो वो भी शेयर करें। हम आपके थॉट्स का इंतजार कर रहे हैं।